अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आपका कन्या अकेडमी के अंदर भरपूर स्वागत है। अज़ीज़ तलबा, मैंने वीडियो जो लगाई थी पहली वीडियो वो थ्योरम्स वाली, तो आपकी तरफ से अज़ीज़ तलबा उसकी बहुत मोहब्बतें मिली। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने मेरे चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं और आप मेरे इंस्ट्रक्शन पर अमल करते हुए कामयाबी को अपने पैरों में समेटना चाहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा, उस वीडियो के अंदर मैंने आपको थोड़ा अपने इस सेगमेंट का आपको थोड़ा सा मैंने हवाला दिया था। इंशाल्लाह आज से बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो आपका फिर एक बार फिर मैं यहाँ पे अपनी एकेडमी के अंदर स्वागत करता हूँ। तो अज़ीज़ तलबा, हम थ्योरम नंबर चैप्टर नंबर 12वां है अज़ीज़ तलबा, 12वां चैप्टर क्लास 10th थ्योरम नंबर 1। इसका अज़ीज़ तलबा स्टेटमेंट मैंने पहले लिख लिया है ताकि आपका जो कीमती वक्त है वो ज़ाया ना हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें कम वक्त के अंदर। तो स्टेटमेंट जैसे कि आपके सामने लिखी हुई है कि द मेजर ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ ए माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोरस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। अजीज़ तलबा, ये कहना कुछ यूँ चाह रहा है, मज़ीद आपको इसकी फ़िगर से समझ आएगी। तो मैं आपको फ़िगर बना के दिखाता हूँ। फिगर बन गई है। तो ये कहना वो कुछ यूँ चाह रहा है कि ये जो माइनर आर्क है ना AOC, इसके अंदर आपको ये इससे डबल हिस्से छोटी है, यानी कि 4 है ना, एक बच्चे के पास 4 बिस्किट हैं, तो जो उसके सामने बैठा है उसका दोस्त, उसके पास 2 हैं। तो कहने से मकसद यह है कि 2 वाले की जो जिसके पास 4 हैं वो उससे डबल हैं। इसी तरह दोस्तों ये माइनर आर्क, ये मेजर आर्क माइनर आर्क से डबल है। इसकी मज़ीद आपको समझ आपके इस गीमन से समझ आएगी। अजीज़ तलबा, बस आपसे फिर एक बार मैं यही इल्तमास करता हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और अपनी मोहब्बत का अंदाज़ कमेंट सेक्शन के अंदर किया करें, ताकि आपके मसलों को मैं घर बैठकर सुलझाने की हत्तुल इम्कान कोशिश कर सकूं। तो अज़ीज़ तलबा, एक बात का आपने फ़िक्र के अंदर ख्याल रखना है कि हमारा जो आपका है ना वो जो PTB, उसके अंदर अज़ीज़ तलबा ये डॉटेड लाइन से शो नहीं की गई है, मुकम्मल सीधी एक लाइन सेगमेंट खींचा गया, तो इसका आपने डॉटेड लाइन से शो करना है। तो अज़ीज़ तलबा, गिवन आ गया, गिवन है कि AC सा आर्क, A और C एक आर्क है ऑफ ए सर्कल के अंदर विद सेंटर O। कहने से मुराद यह है कि A और C एक आर्क है जिसका सेंटर O है और ये पूरे उस सर्कल की एक आर्क है। ये अज़ीज़ तलबा इस थ्योरम नंबर 1 में हमें गिवन देता है। तो इसके अंदर टू प्रूव हमें साबित क्या करना है, वो ये लिखता है कि मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ABC। तो जैसा कि मैंने आपको पहले मिसाल के ज़रिए भी समझाया कि जो AOC है उससे ABC डबल है, यानी कि ये छोटा हिस्सा ये बड़ा हिस्सा, इससे ये वाला हिस्सा डबल है। ये हमने अज़ीज़ तलबा प्रूव करना है। तो इसकी जो कंस्ट्रक्शन होगी वो कैसे होगी, इसकी कंस्ट्रक्शन अज़ीज़ तलबा कुछ यूँ होगी कि जॉइन B to O and produce it to meet the circle at D।
तो अजीज़ तलबा ये कहना कुछ यूँ चाह रहा है कि ए और बी, मैंने आपको इसी वजह से ये आपको कहा था कि डॉटेड लाइन से शुरू ये इसको रिप्रेजेंट करना है, ताकि जो आपका पेपर चेकर बैठा हो तो उसे पता हो कि बच्चे ने ये जो डॉट शो किए हैं ये कंस्ट्रक्शन है और बाकी ये हमें पहले से दिया गई है फिगर। जो हमारी किताब के अंदर है उसके अंदर ये थोड़ी सी गलती है, तो जिस तलबा आप इसका ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपके वो नंबर किसी सूरत भी नहीं काट सकेगा। आपने बस सिर्फ मेरे बनाए हुए तरीक़ों पर अमल करना है और इंशाल्लाह कामयाबी से हमकिनार होना है। इस कंस्ट्रक्शन के आगे है अजीज़ तलबा एंड राइट एंगल्स, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। यानी कि ये जो ये एंगल है ना, ये राइट एंगल है एज शोन इन फिगर। हमें ये सब चीज़ हमारी इस तस्वीर के अंदर दिखा दी गई है, ये हमें पहले से दिया गया है। तो अजीज़ तलबा थ्योरम का प्रूफ आ गया है, तो आपको प्रूफ पे मज़ीद थ्योरम की बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो अजीज़ तलबा यहाँ पे स्टेटमेंट्स, यहाँ पे रीज़न्स, यानी कि जो फिगर की स्टेटमेंट्स क्या हैं, इसके रूल, इसके कायदे व ज़वाबित क्या हैं और इनकी वजह क्या है, ये किस वजह से वक़ूफ़ पज़ीर हुई। तो सबसे पहले अजीज़ तलबा जैसा कि हम जानते हैं एम मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3। दोस्तों कहना कुछ यूँ चाह रहा है कि जो मेजर एंगल 1 है वो मेजर एंगल 3 के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि एक ही खाने के अंदर है, एक ही डब्बे के अंदर है और एक जितनी लेंथ है। इसके आगे वो रीज़न ये लिखता है कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल OAB। यानी कि ये जो एंगल है ये ट्रायंगल OAB के ऑपोजिट साइड के इक्वल एंगल हैं। तो इसी तरह दोस्तों मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4, इसको उसने 2 का नाम दिया है। ये सॉरी गलती हो गई, आपने इस लाइन पे लिखना है। इसकी भी वजूहात सारी यही हैं, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड इन, यहाँ ट्रायंगल AOB लिखना है। तो अजीज़ तलबा ये आपने ध्यान रखना है कि यहाँ ट्रायंगल OBC, यहाँ पे देखें ना, जैसे यहाँ पे OBC ये था OAC का मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 3 इक्वल है, और ये OBC के मेजर एंगल 1 मेजर 2 एक जितने हैं मगर ऑपोजिट हैं डायरेक्शन के अंदर। तो आगे चलेंगे दोस्तों, आगे वो लिखता है नाउ मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 3। वो कहना चाह रहा है कि जो मेजर एंगल 1 है वो मेजर एंगल 3 और मेजर एंगल 1 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? इसकी वो रीज़न ये लिखता है कि एक्सटर्नल एंगल इज द सम ऑफ इंटरनल ऑपोजिट एंगल्स। यानी कि जो एक्सटर्नल एंगल है वो दोनों इंटरनल एंगल के बिल्कुल इक्वल है। इसकी ये वजह है दोस्तों। बिल्कुल इसी तरह फिर आगे बयान करना है सिमिलरली मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 2 प्लस मेजर एंगल 4। बिल्कुल इसी तरह दोस्तों जैसे मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू मेजर एंगल 3 5 के बराबर था, इस तरह 4 और 2 6 के बराबर होंगे। अजीज़ तलबा थ्योरम बहुत आसान है, आपने तवज्जो करनी है और आपने मेरे तरीके पे, मेरे फार्मूले पे अमल करना है। इंशाल्लाह आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आपके 8 में से 1 नंबर भी कोई शख्स नहीं का। तो आखिरी 2 पॉइंट्स रह गए हैं एंड मेजर एंगल 6 इज इक्वल टू मेजर एंगल 4 प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 4। ये 6 है, ये इसको हमने यूजिंग 4 एंड 2 इस्तेमाल किया है, यानी 4 और 2 इस्तेमाल करके हमने यहाँ से 2 और 4 इस्तेमाल करके हमने इसको लिया है। तो at the end of the theorem he told that the done from figure asks us the measure
angle 5 plus measure angle 6 is equal to 2 measure angle 3 plus 2 measure angle 4. That is the reason of adding 5 and 6. ये 5 और 6 को आपस में मिलाने से वजह में बना है। तो एंड पे दोस्तों इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है? इसका रिज़ल्ट ये है कि मेजर एंगल AOC इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल 3 प्लस मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू 2 मेजर एंगल ABC। ये दोस्तों हमारा प्रूफ निकला है। उम्मीद करता हूँ हमारे आज के इस थ्योरम की आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपना लाइक और कमेंट करके हमें अपना ज़रूर अपनी कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का इजहार किए। और जो भी आपको समझ नहीं आई तो आपको अच्छी तरह से दोबारा भी समझाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। करनी एकेडमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और ताकि आपको हमारे अगली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। करनी एकेडमी की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।